और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज घायल ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल जाएंगे। इससे पहले सीएम धामी ने पंत के परिवार से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। देहरादून के एक अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत 30 दिसंबर को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। देहरादून के अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। वो तेजी से रिकवर भी हो रही है, लेकिन उनके लिगामेंट की चोट परेशानी का सबब बनी हुई है। इंजरी से जुड़े डॉक्टरों की माने तो लिगामेंट की इंजरी से उबरने में ऋषभ पंत को काफी समय लग जाएगा। वहीं कल देहरादून के अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत से डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा मिलने पहुंचे। उनका इलाज कर रही डॉक्टर्स की टीम से अपडेट भी लिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पक्षों के बीच विवाद के बाद बवाल हो गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एक महिला का फोटो खींचने पर विवाद हुआ था। इसी बीच एक पक्ष ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और सोसाइटी गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुदुचेरी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक इंजीनियर की समंदर में डूबने से मौत हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग समंदर में नहाते दिखाई दिए। इसी बीच समंदर में पानी की लहरें उठती नजर आई, जिन्हें देखकर वो लोग घबरा गए और पानी से बाहर निकल आए। हालांकि उनमें से एक आदमी उन लहरों में फंस गया और डूब गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का मार से बचने के लिए भागता दिखाई दिया, जिसका कुछ बदमाश हाथ में डंडे और बेल्ट लेकर पीछा करते नजर आए। हालांकि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नए साल की पूर्व संध्या पर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक खारघर इलाके के एक बंगले से क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर होने वाली पार्टी में ये ड्रग्स सप्लाई किए जाने थे। यूपी के संभल में एक बेकाबू ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी वीडियो में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाकर रोका, तभी एक आदमी आया और उस मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने वहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें किसान की मौत हो गई। बेंगलुरु में एमजी रोड पर नए साल के जश्न के समय अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। असल में देर रात पुलिस वालों ने जश्न मना रहे लोगों से जब घर वापस लौटने को कहा तो लोग भड़क गए और पुलिस वालों से उलझ गए। फिर पुलिस टीम ने लोगों को वहां से खदेड़ा। झारखंड के कोडरमा में एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर नए साल का जश्न मनाते डैम से कांको जा रहे थे। रास्ते में गड्ढे के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और 2 लड़कों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सदर अस्पताल में इलाज के समय एक लड़के ने दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर घायल है। मध्य प्रदेश के सतना में नए साल के मौके पर पुलिस अलर्ट दिखाई दी। यहां पुलिस ने उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए पैदल मार्च किया। इस बीच पुलिस ने शराबियों के अड्डों पर भी छापेमारी की और मौके से कई मोटरसाइकिल भी जब्त की। पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करती दिखाई दी। इस बीच कोतवाली, टीआई समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक सीनियर सिटीजन केयर होम में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की जलकर मौत हो गई, जबकि पुलिस और दमकल विभाग ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। बताया गया कि इस आग में दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। यूपी के गोरखपुर में सड़क पर अचानक एक एम्बुलेंस धुंधू कर जल उठी। बताया गया कि एम्बुलेंस मरीज को छोड़ने के लिए चौरी चौरा जा रही थी। इसी बीच टायर से धुआं उठने लगा। एम्बुलेंस में मौजूद मरीज और सामान को किसी तरीके से ड्राइवर और अटेंडेंट ने उतारा, जिसके बाद एम्बुलेंस जलने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी समेत देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल धूमधाम से मनाया। मुंबई में नए साल पर रोशनी से पूरा शहर जगमगाता दिखाई दिया। इस मौके पर लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखाई दिया। गोवा में भी समंदर किनारे लोगों ने जश्न मनाया। वहीं कोलकाता में भी देर रात तक लोग सड़कों पर नजर आए। हिमाचल की मनाली में तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी से नजारा चमकता दिखाई दिया। नए साल के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। वहीं आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। नए साल के मौके पर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार नजर आई। वहीं वाराणसी में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क से जश्न के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई। बताया गया कि यहां टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के जश्न के समय जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। दावा किया गया कि फायरिंग के बाद कई लोग घायल हो गए। आरोपियों ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। कुख्यात आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों ने शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। तहरीक तालिबान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी। टीटीपी कमांडर उमर शाहिद ने वीडियो जारी कर कहा कि हम पाकिस्तान में जारी जिहाद में कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान आजाद होगा। रूस के ताबड़तोड़ हमले नए साल के मौके पर भी नहीं रुके। यहां पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि रूस ने नए साल के जश्न के समय कीव पर ड्रोन से जोरदार हमले किए हैं। इस बीच जश्न के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जश्न ड्रोन अटैक में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की जख्मी होने की खबर भी सामने आई है। चीन में कोरोना से हालत खराब होते जा रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की भारी भीड़ है। कोरोना मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर चीन के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हर तरफ शवों का अंबार है। उधर लोग बैंकों से अपना जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।